और देखिए, इस वक्त दिल्ली हंगामे और धरना प्रदर्शन का सेंटर बन चुका है। सोमवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पीएम आवास के पास धरना दिया। पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने कांग्रेस को धरना खत्म करने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेसी नहीं माने। इसके बाद पुलिस राहुल, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के साथ अपने ले गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी धरना स्थल पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उनकी मांगों पर संसद में चर्चा का भरोसा भी दिया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री का दावा है कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। राजधानी दिल्ली इस वक्त हंगामे और धरना प्रदर्शन का सेंटर बनी हुई है। सोमवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पीएम आवास के पास धरना दिया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, धरने पर सियासत बढ़ती गई। धरना स्थल पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने धरना खत्म करने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को अपने साथ ले गयी। कांग्रेस के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको घेर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अखिलेश यादव के अगल बगल पुलिस का घेरा बना हुआ है। धरना स्थल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर संसद में चर्चा की जाएगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी अपने बातों से मुकर गए। कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी है। फिलहाल संसद में चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसद अड़े हुए हैं, लेकिन बीते 2 दिनों से संसद में सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो काम कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़क पर संग्राम, संसद में हंगामा। 2 दिन हो गए और इन 2 दिनों के भीतर देश की संसद 2 घंटे भी नहीं चल पाई। संसद के मानसून सत्र के दौरान रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले। छात्रों के साथ मारपीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग स्पीकर के सामने रखी गई। छात्रों के मुद्दे पर एनडीए ने भी बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही ठहरानी होगी और अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। सड़क पर संग्राम और संसद में हंगामा। 2 दिन हो गए हैं और इन 2 दिनों के भीतर देश की संसद 2 घंटे भी नहीं चल पाई। लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। कल पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। उसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ। विपक्षी पार्टियां संसद में इसे लेकर चर्चा की मांग कर रही हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले। छात्रों के साथ मारपीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की और स्पीकर के सामने ये मांग रखी गई।
स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों के मुद्दे पर एनडीए ने भी बैठक की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया और अब दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूँ। नीट मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार बेहद संवेदनशील है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से बीजेपी इस्तीफा नहीं मांग रही, बीजेपी को अपने दबे हुए राज खुलने का डर है। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। अब ये हंगामा कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा संसद में काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसलमेर में परीक्षा में नकल का बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, जोधपुर के JNVU की फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई देखने को मिली। शिक्षक पर नकल कराने का आरोप लगाया गया। 93 कॉपियां सील कर दी गई हैं। श्री कर्णी कॉलेज कजोई में नकल का मामला दर्ज किया गया है। बाड़मेर के शिव कॉलेज में भी नकल का मामला सामने आया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के पेपर में नकल का अपडेट निकलकर सामने। तस्वीरें देखिए, ये CCTV की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप ये लगाया गया कि नकल जो है वो की जा रही थी। अब देखिए, निरीक्षण में कई अन्य कॉलेजों में भी खामियां पाई गई हैं। खुलेआम नकल पर विश्वविद्यालय की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अब देखिए किस तरीके से खुलेआम यहां पर नकल कराने का आरोप लगाया गया है। CCTV में ये जो नकल की पूरी घटना है ये कैद हुई है। हिंदी साहित्य के पेपर को लेकर के भी अपडेट है और JNVU की फ्लाइंग स्क्वाड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए 93 कॉपियां सील कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे पाली से संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम, नकल करने का मामला जैसलमेर से सामने आया और इसके अलावा कई और अन्य स्थानों से भी, क्या अपडेट है, कैसे पकड़ में आई है ये चीज? जी, ये परीक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक बहुत चौंकाने वाला सामने आया, जहां पर परीक्षाओं की निगरानी करने वाले शिक्षक ही खुद छात्रों को सरेआम नकल करते पकड़े गए। मामला जैसलमेर के एक निजी कॉलेज का है, जहां पर हिंदी साहित्य के पेपर में शिक्षक ही छात्रों को खुद बोल कर नकल करा रहे थे। मामला जब सामने आया, जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की फ्लाइंग की टीम जब औचक निरीक्षण के लिए जैसलमेर के श्री कर्णी कॉलेज पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि कॉलेज के अंदर खुलेआम चल रहे इस नकल के खेल का पर्दाफाश किया। यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग टीम के प्रोफेसर अमन सिंह, डॉक्टर सुरेश चौधरी, डॉक्टर ललित जाला व डॉक्टर गौरव जैन की टीम ने एक्शन लेते हुए तुरंत सामूहिक नकल का मामला दर्ज कराते हुए
93 कॉपियां सील की। साथ ही उन्होंने बाड़मेर के शिव कॉलेज में भी एक नकल का मामला दर्ज कराया। वहीं अन्य कुछ निजी महाविद्यालय हैं जहां पर भी अनुचित साधनों के प्रयोग का संदेह पाया गया है। इन केंद्रों की भी विस्तृत जांच करने के लिए अनुशंसा की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए श्याम।